बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं सिलेबस चेंज के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। कुछ क्लासेस का सिलेबस चेंज हो चुका है, कुछ का सिलेबस जो है वो चेंज होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर में। तो किन क्लासेस का सिलेबस चेंज हुआ है, किन क्लासेस का सिलेबस चेंज होने जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें सिलेबस चेंज होगा और कितना एक सिलेबस चेंज होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन के बटन को दबा दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी किस्म का आपको कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि हमने सिलेबस चेंज के हवाले से चीज़ों को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि सिलेबस चेंज करने की ज़रूरत क्यों है और सिलेबस चेंज का जो स्टेप है वो कब से लिया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बहुत देर के बाद जो है वो ये एक एहसन और अच्छा इकदाम जो है वो लिया गया है कि सिलेबस चेंज की तरफ गौर किया गया। वैसे तो कुछ और भी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स थे, अच्छी चीज़ें थी जो कि कुछ अरसे से जो है वो वक्तन फ़वक्तन हो रही हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे तालीमी निज़ाम में। जैसे कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो था, पूरा एक ही सिलेबस गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाया जाना, ये एक पॉजिटिव और एक अच्छा कदम था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 साल पहले लिया गया। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ को काफ़ी देर बाद रियलाइज़ किया है कि हमारा जो सिलेबस है वो अब बहुत पीछे रह गया है, बहुत पुराना हो चुका है, तकरीबन 20-25 साल पुराना हो चुका है। और अगर हमने दुनिया का मुकाबला करना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपने सिलेबस को अपडेट करने की ज़रूरत होगी। और उसी को देखते हुए जो है वो ये सिलेबस चेंज का जो स्टेप है वो लिया गया। अब सिलेबस चेंज करने की ज़रूरत इसलिए भी पेश आई कि बहुत सारी चीज़ों पे कई ऐसे सेंटेंसेस मौजूद हैं जो कि मतलब पुराने वक्त के हैं, लेकिन हम जो है वो उनको गुजरे हुए वक्त के बाद भी अभी तक पढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमारी मरदमशुमारी अब 2023 में दोबारा हुई है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमारी मरदमशुमारी जो है वो पुरानी जो है वो उसके फिगर्स दिए जाते हैं। जैसे कि 2005, 2004 या 5 की जो मरदमशुमारी है, कहाँ 2004-5 और कहाँ 2023। इसी तरह बायोलॉजी में एक सेंटेंस में अक्सर पढ़ाते हुए जो वो बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि कुछ पौधे जो हैं उनको जब हम बेहतर करेंगे, उनको जब हम अपडेट करेंगे, उनमें जब हम बेहतरी लाएंगे तो वो 2020 तक जो है वो बहुत अच्छी पैदावार दे सकेंगे। अब 2023 में भी हम ये सेंटेंस पढ़ा रहे होते हैं, तो ये बहुत ही अजीब महसूस होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है स्पेशली साइंसेस के अंदर मौजूद हैं जिन पर काम होना ज़रूरी था, जिनमें अपडेट ज़रूरी थी, जिनमें तब्दीली की जानी ज़रूरी थी। और साइंस तो वैसे भी हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है। थेरीज़, नज़रियात और लाज, कवानीन वगैरह जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को उनके इस बहुत ही अच्छे स्टेप को कि उन्होंने ये लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा वो इतना डिले होने से पहले ही क्या है कि बर वक्त जो सिलेबस है उसको ज़रूरत के मुताबिक अपडेट करते रहेंगे। तो आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि सिलेबस चेंज किन क्लासेस का हुआ और किन क्लासेस का जो सिलेबस है वो चेंज होने जा रहा है। 2-3 साल पहले ही ये स्टेप लिया गया था और इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था। पहले स्टेप में, पहले फेज़ में प्राइमरी पोर्शन यानी कच्ची क्लास से लेके 5वीं क्लास तक का जो सिलेबस था उसको अपडेट किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपडेट हो चुका है और वो पिछले साल से स्कूलों में पढ़ाया भी जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था मिडल पोर्शन के सिलेबस को अपडेट किया जाना, और वो भी अपडेट हो चुका है। 2022 में उसको मुकम्मल कर लिया गया, अपडेट हो चुका है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो नया अपडेटेड सिलेबस 2023 में पढ़ाया जा रहा है। 2022 से इसका जो सेशन है उसमें पढ़ाया जा रहा है, नेक्स्ट ऑनवर्ड भी पढ़ाया जाता रहेगा। मिडल यानी कि 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लासेस जो हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रह जाता है मैट्रिक और इंटर लेवल। इसके सिलेबस पर काम हो रहा है, मैट्रिक क्लास और इसी के साथ साथ इंटर की क्लासेस यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की जो क्लासेस हैं उनके सिलेबस पर काम हो रहा है, उनको अपडेट किया जा रहा है। अब इन क्लासेस के अपडेट होने की अगर बात करें तो पहले हिस्से, इसके मज़ीद 2 हिस्से किए गए हैं। पहले हिस्से में 9वीं क्लास और 11वीं क्लास का जो सिलेबस है उसको चेंज किया जाएगा, उसको अपडेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशंस, न्यू फैक्ट्स, न्यू फिगर्स। तो नई जो मालूमात हैं, नई जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 9वीं और 11वीं क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज हो रहा है, चेंज होने के मराहिल से गुजर रहा है। और इंशाअल्लाह अगर सब कुछ ठीक रहता है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिसेंटली जुलाई के महीने में ही दिया गया था कि इंशाल्लाह 2024-25 का जो सेशन होगा उसमें 9th क्लास का और 11वीं क्लास का अपडेटेड सिलेबस जो है वो पढ़ाया जाएगा। और किन सब्जेक्ट का सिलेबस,
स्पेशली जो साइंसेज हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, मैथ वगैरह, इनके अंदर जहाँ जहाँ चेंज थी, जहाँ जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट थी चेंज के हवाले से, अपडेट जितनी चाहिए थी, उन चेंजेस को, उन अपडेशंस के साथ जो है वो न्यू सिलेबस जो है उसको बना के इंशाल्लाह नेक्स्ट 2024 से इन क्लासेस का सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल पोर्शन तक सिलेबस चेंज हो चुका है, वो पढ़ाया जा रहा है, उसको नाफिज कर दिया जा चुका है, जबकि नेक्स्ट 9वीं और 11वीं क्लास का जो सिलेबस है वो अपडेट हो रहा है। इंशाल्लाह जो बच्चे 2024 में 9th क्लास में बैठेंगे या फिर 11वीं क्लास फर्स्ट ईयर में बैठेंगे, उनको जो सिलेबस मिलेगा वो पुराना नहीं होगा, बल्कि वो अपडेटेड होगा, वो न्यू सिलेबस होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे ही पॉजिटिव इनिशिएटिव्स के साथ जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, ताकि हम और हमारे ये तलबा अपनी जो तालीमी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो आप तक पहुंचाना था। इन्हीं इम्पॉर्टेंट मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक बार फिर सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक जो है वो नई वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखिए। मिलती हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।